प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर भड़के कांग्रेस के कार्यकर्ता। कार्यक्रम स्थल पर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बुधवार की शाम 7 बजे राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। कार्यक्रम स्थल पर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी लगाई। कांग्रेस के बिहार प्रभारी सचिव सुशील पासी ने मीडिया से कहा कि डंके की चोट पर दरभंगा अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी आएंगे। कल होगा आर पार की लड़ाई। अनुमति नहीं मिलने वाले दरभंगा जिला कल्याण पदाधिकारी के पत्र को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को देश में कहीं भी जाने से, छात्रों से बात करने से नहीं रोका जा सकता। एक अधिकारी के आदेश पर आयोजन को रोकना गलत है। सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को रोकने का आरोप लगाया। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। आएंगे जननायक और हम लोग टॉक टू टॉक हमारे युवा बात करेंगे। इसी मिथिलांचल की धरती पे यही छात्रावास में वो आएंगे। नहीं, कोई फर्जी वायरल पत्र होगा और परमिशन के लिए समय रहते पहले से परमिशन के लिए अनुमति दी गई थी और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, जननायक राहुल गांधी जी कल छात्रों से संवाद करेंगे। आखिर किसकी परेशानी, किसी अधिकारी को अगर परेशानी थी तो समय रहते उसे बताना चाहिए था। अगर इस देश में संविधान का राज है तो निश्चित तौर पर विपक्ष के नेता को कहीं नहीं रोका जा सकता। ये कैसा राज हो गया? क्या लोकतंत्र विरोधी है? ये सरकारें चलेंगी क्या? आखिर क्या कारण है कि जननायक राहुल गांधी को बिहार में छात्रों से संवाद से रोका जा सकता है? ये किसके इशारे पे रोका जा रहा है, ये हमें समझना होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि संविधान से ये देश चलता है और विपक्ष के नेता को, जननायक राहुल गांधी को किसी भी देश के किसी भी कोने में संवाद करने से नहीं रोका जा सकता। तो बिहार में, दरभंगा में छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं, शिक्षा पर बात करने आ रहे हैं, न्याय पर बात करने आ रहे हैं, छात्रवृत्ति पर बात करने आ रहे हैं, छात्रावास पर बात करने आ रहे हैं। और इस देश में जो अनुच्छेद 15(5) लागू नहीं है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल हैं उसमें निजी क्षेत्र के स्कूलों में आरक्षण लागू हो और 50% से ज्यादा आरक्षण लागू हो, अगर इन विषयों पर जननायक राहुल गांधी जी बिहार में, दरभंगा में आ रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं किसी अधिकारी ने अगर कोई ऐसा पत्र वायरल किया है तो वो आयोजकों को जानकारी नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता कि कल तक जो है अधिकारी, जिला अधिकारी और एसपी और प्रशासन के लोग, सुरक्षा संबंधी जितने अधिकारी थे वो लगातार यहाँ पर अनुमति के आधार पर ही यहाँ पर दौड़ा कर रहे थे। अभी आपने देखा कि ये सड़क भी यहीं पर बनाई गई है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी हो रही है। ये छात्रों का संवाद है। आखिर कोई ऐसा कानून नहीं है कि जननायक राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से रोका जा सकता है। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये किसी एक अधिकारी के कहने से जो है इस तरह के कार्यक्रमों को रोका जा सकता है। देश में हर पीढ़ी शोषित समाज के लोगों से जननायक राहुल गांधी पूरे देश के कोने कोने में जाते हैं। तो बिहार में छात्रों से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कल डंके की चोट पर दरभंगा आएंगे और छात्र कहीं से भी आ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैसे रोका जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इस देश में कानून है। देश संविधान से चलेगा, किसी के तानाशाही से नहीं चलेगा। अगर ये कोई फर्जी वायरल चिट्ठी हुई है तो इसको अधिकारी को सही समय रहते हुए इसको सुधार करना चाहिए और अगर कोई समस्या थी तो वो आयोजकों से उनसे संवाद करना चाहिए था। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने डीएमसीएच अस्पताल परिसर में करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री व दरभंगा के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे बुधवार को दोपहर 2:30 बजे दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। तकरीबन 30 करोड़ की राशि से सभी योजनाओं का काम पूरा किया जाएगा। इसमें 13 योजनाओं का उद्घाटन किया गया तो वहीं 10 योजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। मंत्री ने अस्पताल परिसर में बने नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया और इसका निरीक्षण किया। इसके बाद दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी ब्लॉक बिल्डिंग गए, जहां उन्होंने निरीक्षण किए। इसके बाद दरभंगा मेडिकल ग्राउंड पहुंचकर
गांव घर में बने विभिन्न योजनाओं का रिमोट से उद्घाटन व शिलान्यास किया और अंत में उन्होंने यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए दरभंगा में डबल इंजन सरकार का फायदा साफ दिख रहा है। वे दरभंगा में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में लगे हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधायक व राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता भी उपस्थित हुई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत कुछ मिला है। दरभंगा स्वास्थ्य और चिकित्सा के मामले में आत्मनिर्भर की राह पर चल रहा है। दरभंगा को लगातार बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सौगात मिल रहे हैं। विभिन्न विभागों के माध्यम से दरभंगा में विकास के नित्य नए काम हो रहे हैं और आज उसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी जो हमारे नर्सिंग की छात्राएं थी 260 बेड के छात्रावास का आज उद्घाटन हुआ है और इसके अतिरिक्त 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन हुए हैं। 2 APSC का उद्घाटन हुआ है। 10 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अस्पताल का शिलान्यास हुआ है। कुल 29 करोड़ रुपया के लागत से ये उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और दरभंगा की जनता को ये बताते हुए भी हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 1700 बेड के अस्पताल को बढ़ाने का और निर्देश दिया था वह काम भी अब पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही उस संदर्भ में निर्माण का काम भी अब शुरू होने वाला है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दरभंगा में लगातार हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। आज जो सर्जिकल ब्लॉक है उसमें 10 नए OTs का भी उद्घाटन किए, उसकी भी आवश्यकता दरभंगा की जनता महसूस कर रही थी। तो हम लगातार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को दरभंगा में बेहतर करने के काम में लगे हैं। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर समझिए बन गया है। जहां पर न्यूरो का विभाग नहीं था, हार्ट का विभाग नहीं था, कैंसर का विभाग नहीं था, सर्जरी का विभाग नहीं था, नाला का निर्माण नहीं हुआ था, आज माननीय मंगल पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ पर हर क्षेत्र में काम प्रारंभ हो गया है। बिहार सरकार का निगाह, चूँकि यहाँ नेपाल के भी 14 जिला के लोग आते हैं, उत्तर बिहार के प्रमुख अस्पताल में दरभंगा DMCH है, इसलिए यहाँ पर आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चुका है दरभंगा। दरभंगा के समाहरणालय में स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से पूर्व तैयारियों की गई समीक्षा बैठक। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित बाढ़ से पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक बुधवार को आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्तियों समूहों एवं 80% से अधिक दिव्यांगजनों की पहचान करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंता जल संसाधन को निर्देश दिया कि तटबंधों के सटाकर मिट्टी कटाव न हो सुनिश्चित करेंगे। सभी पदाधिकारी तटबंध का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने तटबंधों को क्षति करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। बैठक में जिलाधिकारी ने तटबंध सुरक्षा से संबंधित सभी बाढ़ नियंत्रण डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को तटबंध की निगरानी करवाने एवं कटाव निरोधक कार्य संपन्न कराने तथा आकस्मिक स्थिति के लिए बालू भरे बैग सिलाई करने का निर्देश दिया है। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के मिसरटोला में स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में छात्रा इकाई की हुई बैठक, लिए गए कई निर्णय। बुधवार को दोपहर 3 बजे दरभंगा के मिसरटोला में स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विगत वर्षों से ग्रीष्मावकाश में लगातार आयोजित हो रहे सर्जना निखार शिविर के पुनः इस वर्ष भी सुचारू ढंग से आयोजित करने पर चर्चाएं की गई। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वर्ष 2006 से लगातार छात्राओं को आत्मनिर्भर व स्व-विकास के दृष्टिकोण से यह मुफ्त शिविर गर्मी छुट्टी में MRM कॉलेज में आयोजित होता रहा है, जिसमें सहभागिता 9वीं से ऊपर के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के
छात्राएं महिलाएं इसमें सहभागिता ले सकती है, जिसमें ब्यूटिशियन, योगा, कंप्यूटर, मेहंदी, पेंटिंग, ज्वेलरी क्राफ्ट, संगीत, इंग्लिश स्पोकन, नृत्य सहित कुल 1.5 दर्जन विषयों में नियमित प्रशिक्षण योग्य शिक्षकों के द्वारा दी जाती है।